तो फ्रेंड्स चलिए आज हम लोग सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं कि पीपीएससी का क्या सिलेबस है और 70 के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए हम लोग के लिए। और देखिए, आपका एग्ज़ाम आपका सिलेबस ही क्लियर करवाएगा। आप पहले सुनते हो कि लोग बोलते हैं कि बहुत बड़ा सिलेबस होता है, चाहे पीसीएस का हो चाहे यूपीएससी का हो। ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार सिलेबस डाउनलोड करो और देखो। वैसे मैं अभी सिलेबस का एनालिसिस कर दे रहा हूँ कि क्या क्या सिलेबस है। मैंने सेक्शन वाइज बांट दिए हैं। आप ये देखो, इससे आपको बहुत हेल्प होगा। और आप अगर तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले जाकर के सिलेबस चेकआउट करो कि क्या सिलेबस है किसी भी एग्ज़ाम का। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या सिलेबस है, कैसे है। तो देखिए, इसमें दो एग्ज़ाम होते हैं और एक इंटरव्यू होते हैं। पहला जो होता है वो होता है पीटी, और वो 150 मार्क्स का होता है। और दूसरा जो होता है मेंस होता है वो 900 मार्क्स का होता है। और ऑप्शनल जो होता है वो एक आपका हिंदी होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है, उसमें 30% लाना होता है आपको। और एक ये भी जो होता है ऑप्शनल, पहले ऑप्शनल था ये, इसका मार्क्स ऐड होता था, बट अब ऑप्शनल को क्वालिफाइंग बना दिया गया है। और जो मेंस होते हैं, मेंस में जीएस पेपर 1 300 मार्क्स, जीएस पेपर 2 300 मार्क्स और ए से 300 मार्क्स, और इंटरव्यू 120 मार्क्स। तो टोटल हो गए 1020 मार्क्स, 120, सॉरी 1020। तो ये कैसा खाका है, इसी को अब हम लोग एनालिसिस करेंगे कि पीटी में क्या है, मेंस में क्या है। ठीक है। और ये तो क्वालिफाइंग है, इससे आप 20-25 दिन भी पढ़ोगे तो हो जाएगा अगर आपने जीएस सही से किया है तो चलिए हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या है पीटी का, क्या सिलेबस है। पहले हम लोग देखते हैं हिस्ट्री में कि हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है हम सभी को। हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया है एंड फ्रीडम स्ट्रगल है, आधुनिक भारत एवं स्वतंत्रता संघर्ष। अब बिहार का हिस्ट्री में, बिहार का हिस्ट्री आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा एक बार। एंशियंट है, मॉडर्न है और मेडिएवल है। इस तीनों को आप कवर कर लीजिएगा। और देखिए, इससे सिर्फ यहाँ से 69 में 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 69 बीपीएससी में। और अब जो होने वाला है वो 70 होने वाला है। और सिर्फ मॉडर्न इंडिया से और बिहार से 25 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और एंशियंट और मेडिएवल से 8 क्वेश्चन है टोटल। और हम लोग आ जाते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में आपका फिजिकल ज्योग्राफी है, इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, 4 क्वेश्चन पूछा गया था। वर्ल्ड ज्योग्राफी 5 क्वेश्चन। वर्ल्ड ज्योग्राफी में गए आप इसको 3 सेक्शन में बांट सकते हो, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी। मैं बोल रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। और इंडियन ज्योग्राफी हो गया। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से भी 3 क्वेश्चन था, इंडियन ज्योग्राफी से भी 4 क्वेश्चन था, बिहार ज्योग्राफी से फिर 7 क्वेश्चन था, इससे आप ध्यान रखिए। सेंसस से 1 क्वेश्चन था, मतलब ये 69 का बता रहा हूँ, जो 69 में पीटी हुआ था उसका मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप इसे याद रखिएगा, इसे कर लीजिएगा। देखिए, आप अगर सिलेबस वाइज पढ़ाई कीजिएगा तो आपको बर्डन भी नहीं रहेगा और आपको रिवीजन करने में भी आसान रहेगा, और आपके पास कंटेंट बहुत सारा भी नहीं हो जाएगा। और एक सोर्स पे रिलाई कीजिए जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हो। अब हम लोग आते हैं जनरल साइंस पे। जनरल साइंस में देखिए, फिजिक्स से 10 क्वेश्चन था, केमिस्ट्री से 5 क्वेश्चन था, बायोलॉजी से 9 क्वेश्चन था, टोटल 24 क्वेश्चन था। आप 1 मिनट के लिए सोचो कि अगर आपने इसे 25 8 33 और ज्योग्राफी से जो है आपको टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 4 9 4 13 और 16 7 23 24 क्वेश्चन इससे भी थे। आप सोच लो कि 33 और 24, 33 24 और 24 यहाँ से टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए? 4 4 8 3 11 3 2 5 81 क्वेश्चन सिर्फ आपको 3 सेक्शन से आ जाएंगे।
और अब जो कट ऑफ जाएगा वो 80, 85, 90 के आसपास ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा क्योंकि निगेटिव मार्क्स है। और आप पॉलिटी में आ जाओ, पॉलिटी आप 10 दिन अगर पढ़ लोगे सही से तो आपका हो जाएगा। पॉलिटी में कुछ है ही नहीं। एक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट से 4 क्वेश्चन पूछा गया था, और फंडामेंटल एंड डीपीएसपी से 2 क्वेश्चन, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर से 3 क्वेश्चन, और जुडिशरी से 2 क्वेश्चन, पंचायती राज से नहीं पूछा गया था 69 में, और बिल एक्ट से 1 क्वेश्चन, मतलब 13 क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। तो आप अगर इसको ऐसे करके करते हो तो आपको 100% यहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा। आप इकोनॉमिक्स में आ जाओ। इकोनॉमिक्स के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 क्वेश्चन पूछा गया था, बैंकिंग से 2 क्वेश्चन। बैंकिंग थोड़ा बड़ा चैप्टर है बट आप इसे कर लोगे तो हो जाएगा, समझने वाला है। कृषि उद्योग एवं से 2 क्वेश्चन, बजट कर लोगे, बजट से नहीं पूछा गया था, बिहार की अर्थव्यवस्था से नहीं पूछा गया था, सर्वेक्षण से पूछा गया था 4 क्वेश्चन, आर्थिक समिति आयोग से नहीं पूछा गया था, शब्दावली सैद्धांतिक अर्थव्यवस्था से नहीं पूछा गया था। तो यहाँ से भी लगभग 13 क्वेश्चन पूछा गया था। आप अगर 3-4 सेक्शन कर ले तो यहाँ से 5 क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट करते हो तो आपका हो जाएगा पीटी। अब हम लोग आ जाते हैं करंट अफेयर से, और क्या करंट अफेयर के क्या क्या थे टॉपिक। इंटरनेशनल से पूछा गया है 13 क्वेश्चन, नेशनल से पूछा गया है 8 क्वेश्चन, बिहार राज्य से 5 क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था से 2 क्वेश्चन, खेलकूद से 1 क्वेश्चन, अवार्ड से 1 क्वेश्चन, अन्य से 2 क्वेश्चन। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 32 हो गए। अब हम लोग आ जाते हैं, देख लेते हैं कि बीपीएससी के साइट से जो मैं सिलेबस डाउनलोड किया उसमें क्या क्या है, जो मैंने बताया वो है या नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पे पेपर 1 है भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, सांख्यिकी विश्लेषण आरेखन एवं और चित्रण। पेपर 2 में चलिए देखते हैं क्या है। ये आपका मेंस का सिलेबस है। पेपर 2 में आपका है भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव। साइंस और टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक को आपको सही से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आप लूसेंट पे डिपेंड नहीं रह सकते हो, वहाँ से आप करोगे तो नहीं होगा। आप करंट अगर ऐड कर सकते हो साइंस एंड टेक में तो वहाँ से आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। अब देख लीजिए कि पेपर 1 में क्या क्या है। आधुनिक भारत के इतिहास, यही स्टूडेंट नहीं पढ़ते जो गड़बड़ करते हैं। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास के रूपरेखा के साथ साथ गांधी, रविंद्र और नेहरू से संबंधित प्रश्न भी सम्मिलित होंगे। बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न इस क्षेत्र में पश्चात शिक्षा, प्रौद्योगिकी शिक्षा समेत आरंभ और विकास से पूछे जाएंगे। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका से संबंधित प्रश्न रहेंगे। यह प्रश्न मुख्यतः संथाल विद्रोह, जो कि इस बार भी पूछा गया था, संथाल विद्रोह, बिहार में 1857 से विरसा का आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन से पूछे जाएंगे। परीक्षार्थी से आशा की जाती है कि वे मौर्य काल तथा पाल काल की कला और पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताएं से परिचित होंगे। सांख्यिकी विश्लेषण से आरेखन और सचित्र निरूपण से संबंधित विषयों में सांख्यिकी आरेखन या चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत सामग्री की जानकारी के आधार पर सहज बुद्धि का प्रयोग करते हुए कुछ निष्कर्ष निकालना और उसमें पाई गई कमियों, सीमाओं और असंगतियों का निरूपण करने की क्षमता का परीक्षा होगी। तो आप इसको पढ़िए, ये आपके लिए हेल्पफुल है। ये सिलेबस आप पूरा जाके पॉलिटी मत पढ़ जाओ या पूरा जाके हिस्ट्री मत पढ़ जाओ। भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित पेपर 2 में खंड भारत की तथा बिहार की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित खंड में भारत की योजना, भारत के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व और प्रभाव से संबंधित तीसरे खंड में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो भारत तथा बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में उम्मीदवार की जानकारी की परीक्षा करें। इनमें प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग ऑप्शनल पे कि ऑप्शनल में क्या। बहुत लोग है ऑप्शनल नहीं होगा, ये सब कर लेंगे, ऑप्शनल नहीं होगा तो क्या। सामान्य हिंदी 100 अंक का होगा जिसमें 3 घंटा का समय होगा आपके पास और 30% इसमें लाना है। और सामान्य हिंदी पत्र 1 में भी 300 अंक का होगा, 3 घंटे की होगी। सामान्य हिंदी पत्र ये भी मेंस का सिलेबस है, ये ऐच्छिक विषय है। और यहाँ पेपर 1 पेपर 1 भी 300 का होगा, पेपर 2 भी 300 का, 3-3 घंटे में दोनों में समय रहेगा। और देखिए सामान्य हिंदी में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किंतु मेगा निर्धारण के
प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। ऐच्छिक विषय का मानक लगभग वही होगा जो पटना विश्वविद्यालय के 3 वर्षीय ऑनर्स परीक्षा का है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो यही सिलेबस है, सिलेबस कर लो भाई, तो अरे सिलेक्शन हो जाएगा, लिख के ले ले, ठीक है। और अगर इस सिलेबस को आपने कंप्लीट कर लिया तो ठीक है। तो आप पढ़ाई कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि मैं खुद एक एस्पायरेंट हूँ, जो कि मैं जैसा अपना करूँगा वैसा ही आपको भी करवाऊँगा। तो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना कितना % देते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड लक।